Hello everyone. Today in this video we are going to discuss question related to modulation property of Fourier transform. So here question is find Fourier transform of this function ft is equal to 2 e raised to power minus 3 mod of t into sin 40. ठीक है, हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, हमें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। एक तो हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर आयोटा एस टी एफ टी डी टी, उसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। लेकिन हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बाय यूजिंग मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी यानी मॉड्यूलेशन थ्योरम का यूज़ करके, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, सो हेयर एफ टी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, एफ टी हमें ये दिया हुआ है ना। सो हमने क्या किया, एफ टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये साइन 40, ठीक है। इसके साथ ये जो फंक्शन पड़ा है उसको हमने नेम दे दिया जी टी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करना चाहते हैं। देखो कैसे हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। एफ टी हमें ये फंक्शन दिया हुआ है ना, हमने क्या किया, एफ टी को ऐसे लिख लिया है साइन 40 और यहाँ पे जो ये 2 ई रेज़्ड टू पावर माइनस 3 mod ऑफ टी है उसको हमने नेम दे दिया जी टी। क्लियर? तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होगा, एफ टी तो ये है ना। जब आपने यहाँ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, इट मीन्स यहाँ पे आपने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया। सो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 40 इंटू जी टी। ठीक है, तो हमने मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी अभी लास्ट वीडियो में प्रूव की थी। ऐसे फंक्शन के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन लैम्डा टी इंटू यहाँ पे एफ टी था हमारे पास, यहाँ पे क्या था, एफ टी था। अब एफ टी की प्लेस पे हमारे पास क्या है, जी टी। तो उसका आंसर हमारे पास क्या आया था, हमने लिखा था उसको एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा माइनस एफ ऑफ एस माइनस लैम्डा अपॉन 2 आयोटा। तो आप लास्ट वीडियो में ये रिजल्ट देख सकते हो, हमने प्रूव किया था फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन लैम्डा टी इंटू एफ टी के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे थे, कैपिटल एफ ऑफ एस प्लस लैम्डा माइनस कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस लैम्डा अपॉन 2 आयोटा। यहाँ पे फंक्शन जी टी है, तो मैंने ये चूज़ किया हुआ है कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी इज जी एस, तो हम यहाँ पे जी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी इज जी एस। ठीक है, वहाँ पे एफ टी होता है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी हम एफ एस लेते हैं, तो हम यहाँ पे एफ यूज़ कर रहे होते हैं, कैपिटल एफ। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें पता है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो हमारा फंक्शन है ये एफ टी है, हमें इसी का ही तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। ठीक है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इसके इक्वल है। तो हमने क्या करना है, अगर हम जी एस फाइंड कर लें, कैसे भी जी एस निकाल लें, तो वहाँ एस को हम एस प्लस 4 से रिप्लेस कर देंगे और एस को एस माइनस 4 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, यहाँ पे पुट कर देंगे और 2 आयोटा से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आ जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, हमें जी एस फाइंड करना है। तो जी एस हमें पता है क्या है, जी एस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी। सो जी एस इज इक्वल टू फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी। सो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम फंक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, इस फॉर्मूला की हेल्प से, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर आयोटा एस टी जी टी डी टी। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जी टी की वैल्यू पुट कर दी। जी टी क्या है हमारे पास, 2 ई रेज़्ड टू पावर माइनस 3 mod ऑफ टी। तो हमने यहाँ पे 2 आउटसाइड लिख लिया, ई रेज़्ड टू पावर माइनस 3 mod ऑफ टी। ठीक है, फिर हमें पता है कि जो mod ऑफ टी है वो टी के इक्वल होगा इफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड mod ऑफ टी इज माइनस टी व्हेन टी इज लेस देन 0। तो हमने इसको ब्रेक कर लिया, ये लिमिट को, माइनस इन्फिनिटी टू 0 देन 0 टू इन्फिनिटी। सो माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच में अगर टी माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में यानी टी लेस देन 0 हुआ, नेगेटिव हुआ, तो अगर टी नेगेटिव है, टी इज लेस देन 0, तो mod ऑफ टी क्या होगा, माइनस टी होगा। तो यहाँ पॉजिटिव 3t आ जाएगा, है ना। प्लस हमने लिमिट ब्रेक किया 0 टू इन्फिनिटी, इट मीन्स टी इज लाइंग बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी, इट मीन्स टी इज ग्रेटर देन 0। अगर टी ग्रेटर देन 0 होता है तो mod ऑफ टी का आंसर क्या होता है, टी होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ई रेज़्ड टू पावर आयोटा एस टी ई रेज़्ड टू पावर माइनस 3t, क्योंकि mod ऑफ टी का आंसर सिंपल टी आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब ये बेस सेम है, हमने पावर्स ऐड कर दी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हमने पावर्स ऐड कर ली, तो ये आ गया प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ये ई रेज़्ड टू पावर माइनस 3t एज इट इज़ लिखा हुआ है, ई रेज़्ड टू पावर आयोटा थीटा, इसको मैंने ऐसे लिख लिया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और थीटा क्या है हमारे पास यहाँ एस टी, है ना। उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप में इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2
हमने विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, ई रेज टू पावर 3 प्लस आयोटा एस इंटू टी डिवाइडेड बाई 3 प्लस आयोटा एस, और यहाँ पे हमने लिमिट्स पुट करनी है -∞ टू 0। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है हमने वो सेपरेट कर दी है ना, लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो होती है। तो 2 टाइम्स ई रेज टू पावर -3t कोस एस टी यहाँ पे आया, प्लस हमने ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दी। तो यहाँ क्या आएगा, 2 ई रेज टू पावर -3t आयोटा है ना, 2 आयोटा आउटसाइड लिखा, ई रेज टू पावर -3t साइन एस टी डी टी। इसके बाद हमने यहाँ पे अपर लिमिट पुट की, जब हम t को 0 पुट कर रहे हैं तो ये तो हो जाएगा 1 है ना, 2 हमने आउटसाइड रखा हुआ है, अपर लिमिट पुट की यहाँ पे आएगा 1/3 प्लस आयोटा एस। ये ना 2 यहाँ सब में है तो हमने ये आउटसाइड निकाल लिया है, इसमें अपर लिमिट पुट करके ये 1 बन रहा है 1/3 प्लस आयोटा एस। एंड जब हम t को -∞ पुट करेंगे, ई रेज टू पावर -∞ 0, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे टर्म लिखा नहीं। उसके बाद ये प्लस 2 हमने आउटसाइड निकाला हुआ है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ई रेज टू पावर -AT cos BT। क्या होता है इसका फॉर्मूला, अगर कोस हो यहाँ पे तो हम यहाँ पे रखते हैं a यानी 3/a² प्लस b², तो b यहाँ पे s है, a यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये आ जाएगा। प्लस 2 हमने आउटसाइड निकाला हुआ है, आयोटा हमने एज इट इज रखा, और ये फिर से हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर -AT साइन BT का। क्या होता है, अगर यहाँ साइन हो तो हम यहाँ b रखते हैं, b की वैल्यू कितनी हमारे पास s है अपॉन a² प्लस b², a इज 3 तो उसका स्क्वायर 9 आएगा, b इज s तो b का स्क्वायर क्या आएगा, s² होगा हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर दिया। जब हम रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस आयोटा एस है ना, और यहाँ पे इसको जब आप डिनोमिनेटर में भी 3 माइनस आयोटा एस से मल्टीप्लाई करोगे, यह 3 प्लस आयोटा एस इंटू 3 माइनस आयोटा एस यानी a प्लस बी a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, a² यानी 9, b² यानी s² आ जाएगा यहाँ पे, और ये रैशनलाइज किया हुआ हमने। और यहाँ पे हमने ये एलसीएम चूज़ कर लिया, s² प्लस 9 सेम है तो यहाँ पे 3 प्लस आयोटा एस एज इट इज आएगा। फिर इन दोनों का जब हमने एलसीएम चूज़ किया तो यहाँ आयोटा एस से आयोटा एस कैंसिल आउट हुआ, 3 प्लस 2 इज 6, 6 इंटू 2 इज 12, तो 12/s² प्लस 9, ये हमारे पास आंसर आया है। ये जीएस कितना आया हमारे पास, ये 12/s² प्लस 9। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमने कैसे फाइंड करना है, हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ये g ऑफ s प्लस 4 निकालना है, g ऑफ s माइनस 4 निकालना है, और 2 आयोटा से डिवाइड करना है दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। तो जब gs हमारे पास आ चुका है, वहाँ पे s को हम s प्लस 4 से रिप्लेस कर देते हैं, और एक बार s को s माइनस 4 से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा GS इज इक्वल टू 12/s² प्लस 9। तो हमने क्या फाइंड करना था, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन है ना, और उसका फॉर्मूला तो ये है हमारे पास। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, देखो कैसे, ये 1/2 आयोटा मैंने आउटसाइड लिखा हुआ है, g ऑफ s प्लस 4 क्या होगा, हमने यहाँ पे s को s प्लस 4 से रिप्लेस कर दिया, माइनस ये यहाँ पे g ऑफ s माइनस 4 क्या होगा, हमने s को s माइनस 4 से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से 12 हमने आउटसाइड निकाल लिया, और ये 2 से वो कैंसिल आउट क्या आएगा, 6/आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ फिर 1/s प्लस 4 द स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1/s माइनस 4 द स्क्वायर प्लस 9। और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये आयोटा से मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, जो आयोटा स्क्वायर होगा उसको हम नेगेटिव साइन -1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे आयोटा आ जाएगा ना रैशनलाइज करने पे आयोटा से। और यहाँ पे हमने एलसीएम चूज़ कर लिया, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो ये एलसीएम चूज़ कर लिया हमने। जब ये यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसका फॉर्मूला ओपन किया हुआ, देखो a² प्लस b² माइनस 2ab और प्लस 9 एज इट इज़, यानी ये नेगेटिव साइन, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला ओपन किया हुआ है a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 9। देन नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है कि ये s² से s² कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 ये माइनस ऑफ ये प्लस 16 है, ये माइनस 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस 9 है, ये माइनस 9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे -8s, इधर से भी -8s यानी माइनस ऑफ 16s, ठीक है। उसके बाद ये जो टर्म्स हैं इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, आई थिंक ये कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, सिंपली मल्टीप्लाई किया हुआ है ये टर्म्स को, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 69 से 96 आयोटा एस, और ये डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आएगा। क्लियर। सो ऐसे हमने मॉड्यूलेशन थ्योरम का यूज़ करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए।